गुनगुन के स्कूल वाले बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं। ओह, पेरेंट्स को भी अलाउड किया है, लेकिन घर के जो हालात है उसके वजह से गुनगुन जाने से मना कर रही है। मोहन, मुझे लगता है कि घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके लिए अगर गुनगुन जाएगी तो उसके लिए बहुत बेटर होगा। हाँ 100% बेटर फील कर रही है, पर राधा की तबीयत खराब है, वो कैसे जाएगी? पर मैं हूं ना, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी गुनगुन के साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मोहन जी। मोहन जी, हम गुनगुन को इस दामिनी जो तुलसी बनकर इस घर में घूम रही है उसके साथ कहीं जाने दे। उससे तो अच्छा यही है कि हम गुनगुन को कहीं भी ना जाने दें। अच्छा, क्योंकि मोहन जी, हम अपनी गुनगुन की सुरक्षा इस औरत के हाथों तो नहीं छोड़ सकते। बस करो राधा। अच्छा राधा तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चलो। मोहन जी, हमारी बेटी की बात हो रही है, उनकी सुरक्षा का सवाल है और हमें अंदर जाके नींद कैसे आएगी मोहन जी? और आप लोग चाहे हमें कितना भी बुरा भला क्यों ना खेले, कितना भी पागल क्यों ना खेले, पर फिर भी हम अपनी गुनगुन की सुरक्षा इसके हाथों तो नहीं छोड़ सकते। बस करो राधा। तुम बीमार हो इस बात का लिहाज कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहती जाओगी। जिस दिन से इस घर में आई हूं, एक दिन सुकून से नहीं बिताने दिया। रोज कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करती रहती हो तुम। फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। बस इस बात का ख्याल रखे कि तुम मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन हो। लेकिन अगर तुम मेरी ममता पर उंगली उठाओगी तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं गुनगुन को नुकसान पहुंचाऊंगी? राधा, मैं उसकी सगी माँ हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? ममता, ये सारे शब्द के अर्थ भी पता है तुम्हें? तुलसी जी, राधा, अपनी ममता का नाटक ना किसी और के सामने जाके करो। और तुम्हारे ये घड़ियाली आंसू और तुम्हारी ये नकली गुस्सा हमारे सामने नहीं चलना, समझी? बकवास बंद करो अपनी। माना कि मैं गुनगुन से इतने सालों तक दूर थी, लेकिन वो मेरी बेटी है। 9 महीने उसे कोख में पाला है मैंने। माँ हूँ मैं, उसकी बेटी है वो मेरी। गुनगुन सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी। अगर गुनगुन की कोई माँ है ना, तो वो सिर्फ हम हैं। और ये बात तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं झुठला सकती। गुनगुन सिर्फ हमारी बेटी है। राधा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या करिए, छोड़ो ना। तुम इस तरीके से मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम अरे छोड़ो, हमें बता रही हो? क्यों मुझे इस तरीके से कर रही हो? जा रही हो मुझे? छोड़ो, हम बोल रहे नहीं, छोड़ो, क्यों समझ में नहीं आ रहा? राधा तुम राधा,
चांटा क्यों मारा? गुनगुन, गुनगुन ये कि राधा, तुमने मेरी मम्मा को क्यों मारा? तुम मेरी मम्मा से इतना हेट करती हो? गुनगुन ये आपकी माँ नहीं है। हम आपकी माँ है ना गुनगुन, हम आपकी माँ। ये झूठ बोल रही है, ये बहरूपिया है। राधा, मैंने तुमसे पहले भी बताया और अब फिर से कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए रामा नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ राधा हो। और रही बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने की, तो वहां मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा को लेकर जाऊंगी, तुम्हें नहीं, ठीक है? गुनगुन, गुनगुन। राधा, राधा बस बस। मोहन जी, गुनगुन क्या? मैंने देखा ना राधा, तुम चलो अंदर, तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ तुमसे। जो काम मैं दामिनी बनकर इतने टाइम में नहीं कर पाई, वो तुलसी बनकर कुछ दिनों में ही कर दिखाया। राधा और गुनगुन की टीम ब्रेक कर दी मैंने। गुनगुन को राधा से पक्की वाली नफरत हो गई है। अब बस रात का इंतजार है, फिर मोहन भी 100% एंटी राधा बन जाएगा। राधा मोहन, अपने आखिरी पल साथ में बिता लो, क्योंकि आज की रात तुम दोनों के रिश्ते की आखिरी रात है। आज रात ही तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कल का सूरज उगने के साथ ही राधा पागल खाने जाएगी और मोहन हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैंने तुमसे पहले भी बताया और अब फिर से कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए रामा नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ राधा हो। बाकी बिहारी जी, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। हमसे हमारी गुनगुन अगर छिन गई ना तो हम मर ही जाएंगे। हाँ बेटा, जैसा तुमने बोला था ना, वैसा शेखर को बोल के हमने डीएनए टेस्ट अरेंज करवा दिया है। और 6 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये गुनगुन और एक कावेरी के बालों के सैंपल हमारे पास आ गए। अब वो सिर्फ और सिर्फ वो तुलसी, मेरा मतलब है दामिनी के चेहरे पे छुपी तुलसी के बालों के सैंपल लेना बाकी है। एक बार वो हमारे हाथ आ गए ना बेटा, उसके बाद हम इन दोनों के डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के साथ उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच कर देंगे और फिर साबित कर देंगे कि वो बहरूपिया गुनगुन की मां नहीं, बल्कि कावेरी की बेटी दामिनी है। बाबा माफ करिएगा हमें, ये सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ रहा है, पर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है बाबा। मुझको ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए वो हमें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते। अरे बेटा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? बाप है हम तुम्हारे, और एक बाप अपनी बेटी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? पर बाबा, ये सब काम ना कल सुबह से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि गुनगुन दामिनी के साथ पिकनिक पे जाने के लिए अड़ी हुई है और हम जानते हैं
गुनगुन उस दामिनी के साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दामिनी ने ना कई बार बाबा गुनगुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहुत परेशान किया है तुमने, तुम्हारे पापा ने और तुम्हारी उस राधा ने मुझे। इसे तुम्हें ना मैं यही मार के इस खाई में फेंक दूंगी, समझी तुम? अगर बाबा इस बार में गुनगुन ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। तुम टेंशन मत लो बेटा। एक बार ये दामिनी का सच सबके सामने आ गया ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। टेंशन मत लो बेटा। जी बाबा। राधा, बाबा अब आप चले जाइए। अगर मोहन जी उठ गए और आपको देख लिया ना तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जाइए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राधा का मैसेज। काका जी अभी अभी हमें बालकनी में मिलिए। कमाल है, अभी तो हम राधा को मिलकर आए, फिर वापस अचानक बालकनी में क्यों बुला रही है? भगवान करे सब ठीक हो। अभी अभी तो राधा को मिलके आया था, अभी क्यों बुलाया होगा? क्या हुआ बेटा, इस वक्त हमें यहाँ क्यों बुलाया? कादम्बरी और दामिनी के खिलाफ कोई सुराग मिला है क्या? हाँ, क्या हुआ है बेटा? राधा, राधा तुम ठीक तो हो?
राधा का मैसेज। अच्छा हुआ राधा का फोन मैंने अपने पास रख लिया था। विश्वनाथ बुड्ढे, अब तो तू गया। मैं तो ठीक हूँ बुड्ढे, पर अब तू ठीक नहीं रहेगा। तुम? हाँ, बहुत शौक है ना तुझे बाल चुराने का। अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी चुराऊंगी। दामिनी, ये जो तुलसी बनकर इस घर में तुम घूम रही हो ना, ये राज ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारा सच आ जाएगा। और कौन बताएगा? तू? हम बताएंगे। ओ, बता बुड्ढे। ये कैसी आवाज थी? हमें मोहन जी को उठाना होगा। नहीं नहीं नहीं, जरूर माँ जी और दामिनी कोई उलझुल काम किया होगा। और अगर हम मोहन जी को लेकर गए तो फिर से वो दोनों अपनी कहानी में मोहन जी को उलझा देंगे और फिर से मोहन जी को ये लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया। काम करते हम ही जाकर देख लेते हैं। सख्त जान हो विश्वनाथ। इतना ऊपर से गिरे फिर भी मरे नहीं। अब हमें ही कुछ करना होगा। आई कहां से थी? अरे अच्छे काम में देरी मत करो, इससे पहले कि कोई आ जाए खत्म कर दो इस बुड्ढे को। जल्दी करो। कादंबरी, मत मारो भगवान के लिए, छोड़ दो कादंबरी, मत मारो हमें। अरे तुम्हें छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। बोझ हो तुम, और कब तक हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे? अब सब्र रखो। जल्दी करो।
कर दो। कॉकरोच कहीं का। मरता भी तो नहीं। देखो, अब हमें अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। कादम्बरी, नहीं कादम्बरी, मत मारो हमें।